DFCCIL जो कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी रेलवे का ही एक उपक्रम है, रेलवे डिपार्टमेंट का ही एक इंटरप्राइजेज है। और यहाँ पर भी वैकेंसियाँ आती हैं, जैसे रेलवे वैकेंसी निकालती है लोको पायलट के लिए, टेक्नीशियन के लिए, ग्रुप डी के लिए, वैसे ही ये भी रेलवे का ही एक इंटरप्राइजेज है जहाँ पर अलग अलग पदों पर वैकेंसी आती है। डिग्री, डिप्लोमा, ITI, इन तमाम कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अवसर आती रहती है। तो जो वैकेंसी आई थी वर्ष 2025 में, इसमें कुछ बदलाव हो चुके हैं। फॉर्म अप्लाई करने का डेट चेंज हो चुका है, करेक्शन करने का जो विंडो जिस डेट को ओपन होने जा रहा था वो डेट चेंज हो चुका है, एग्ज़ाम डेट चेंज हो चुके हैं, सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। अगर मैं पहले बात करूं कि पहले के अकॉर्डिंग है ना, नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस नोटिफिकेशन की अपन बात कर रहे हैं। पहले जो फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट स्टार्ट हो रही थी वो थी 18 जनवरी, है ना, तो वो तो 18 का 18 ही है। लेकिन जो क्लोजिंग डेट था वो 16 फरवरी 2025 रखी गई थी। अब इस पे चेंज कर दिया गया है, इस पर बदलाव कर दिया गया है, वो नोटिस भी आपको बताऊंगा। 16 फरवरी 2025 को कितना कर दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना, आप यहाँ से देख सकते हैं कितना कर दिया गया। 31 मार्च कितना है, 31 मार्च, देखिए डेट ऑफ ये रही 22 मार्च, है ना, ये रही क्लोजिंग डेट 22 मार्च, ये 22 मार्च 2025 इसको कर दिया गया है। और पहले कितना था, 16 फरवरी 2025। तो ऐसे छात्र जो फॉर्म को अप्लाई नहीं किए होंगे, अभी किस किस पोस्ट पर ये वैकेंसी है वो भी बात करेंगे। ITI वालों के लिए भी MTS के नाम से वैकेंसी है, ठीक है ना, आप लोग के लिए है। उसके बाद देखिए कि विंडो ओपन होना था एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन करने के लिए, वो डेट रखी गई थी 23 फरवरी से 27 फरवरी। अब इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 31 मार्च 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक आप करेक्शन कर सकते हैं, अपने फॉर्म में, अपने एप्लीकेशन में सुधार कर सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम जो होना था CBT 1 जो एग्ज़ाम होना था वो हाँ, CBT 1 जो एग्ज़ाम होना था वो अप्रैल 2025 में था, और ये है अब जुलाई 2025 में। कब चला गया ये, जुलाई 2025 में स्टेज फर्स्ट वाली एग्ज़ाम। उसके बाद देखिए आप, ये रही स्टेज फर्स्ट की। स्टेज सेकेंड की जो एग्ज़ाम वो अगस्त 2025 में होना था पहले के अकॉर्डिंग, लेकिन अब ये चले गए नवंबर 2025 में। ध्यान दीजिएगा, नवंबर 2025 में CBT 2 होगा, क्लियर। इसके बाद जो आपका फिजिकल होना था, PET होना था, वो अक्टूबर से नवंबर 2025 के बीच में आपका PET होना था, फिजिकल होना था, लेकिन उसको जनवरी से फरवरी कर दिया गया है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट कहानी है, बड़ा इम्पोर्टेंट जानकारी है आपके लिए। बहुत से छात्र इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं, है ना, आप कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हुए हैं, लाखों की संख्या में फॉर्म अप्लाई हुए। वैकेंसी भी ठीक ठाक है, MTS की, जूनियर एग्जीक्यूटिव की, सभी की यहाँ पर वैकेंसी बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा नोटिफिकेशन को देखता हूँ मैं, और नोटिफिकेशन में क्या चीज़ें हैं उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखना आप, हाँ ये खुल गया है ना, ये रही, ये वो नोटिफिकेशन है, वही वाली पुरानी नोटिफिकेशन है जो 18 से स्टार्ट होती है, 18 जनवरी से अप्लाई होना और 16 फरवरी को लास्ट होना था। इसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। चलिए ये चीज़ें हो गई। अब क्या है, जूनियर मैनेजर के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है ना, और यहाँ पर सिविल के लिए भी वैकेंसी है, ठीक है। MTS के लिए देखते हैं ना, MTS के लिए क्या है, ये रही मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है वो टोटल कितनी है, वो आपकी है टोटल, ये देखिए, अनरिजर्व के लिए है 194, SC के लिए 70, ST के लिए 32, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 122, EWS के लिए 86, और हॉरिजॉन्टल भी कुछ वैकेंसी है। फिजिकल हैंडीकैप हो गया, एक्स सर्विसमैन के लिए 143, यानी कि 400 प्लस वैकेंसी यहाँ पर है,
कितनी वैकेंसी है एमटीएस की? 400 प्लस वैकेंसी है। और सिंपल सा क्वालिफिकेशन रखा गया है ना, जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो सिंपल सा है कि मैट्रिकुलेशन प्लस मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप। यानी कि अगर आप 10वीं कक्षा पास हैं, आप क्या है 10वीं कक्षा आपने पास किया हुआ है और साथ में 1 ईयर का एक्ट अप्रेंटिसशिप आपने किया है, कहीं से भी किया है, रेलवे से किया है, डिफेंस किसी कंपनी से किया है आपने, है ना, या फिर जो अलग अलग सेक्टर में कोल माइनिंग भी कराती है अप्रेंटिस, तो कहीं पर भी आपने अप्रेंटिस किया है 1 साल का। 10वीं पास और 1 साल का अप्रेंटिस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर ये नहीं है आपके पास तो फिर दूसरा ऑप्शन है कि 10वीं पास प्लस ये क्या चीज़ है, प्लस ITI 2 साल का, चाहे आपने NCVT से किया है या फिर SCVT से किया है, ठीक है ना। लेकिन कम से कम 60% ITI में होना चाहिए, कम से कम 60% होना चाहिए। तो ये 60% बहुत कम इनका क्राइटेरिया है, हर छात्र का 60% आ जाता है आज के टाइम पे, क्योंकि निगेटिव मार्क्स हट गया है 2015 के बाद, निगेटिव मार्क्स को हटा दिया गया है ITI में। पहले था तो दिक्कत था, अब नहीं है तो दिक्कत भी नहीं है ना। तो ये एक सिंपल सी क्वालिफिकेशन है। सैलरी की बात करें तो 16,000 रुपये सैलरी है और इसमें जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं वो सब कुछ अलाउंसेस मिलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है ये, और सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी जो DA चल रहा है ना, ये 53% चल रही है, 53% चल रही है। अब आप देखिए 16,000 का 53% देख लीजिए कितना होगा, है ना। 30,000 लगभग आपकी सैलरी यहाँ पर आने वाली है, 30,000 प्लस की सैलरी आपकी यहाँ पर आ सकती है आपके अकाउंट में, इतना अमाउंट, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा और देखते हैं इसका क्वालिफिकेशन, तो ये हो गया। अब एज का क्राइटेरिया देखेंगे तो MTS के लिए 18 से 33 है, सबसे ज़्यादा MTS के लिए है ना, 18 से 33 साल। और इसमें प्लस 5 ईयर जोड़िएगा ST और SC वाले, प्लस 3 ईयर जोड़ लीजिएगा OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले, है ना। तो ये आपका कुल मिलाकर के हो जाएगा 33 प्लस 38 और 33 प्लस 36, ठीक है ना, OBC के लिए। बाकी एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 है, जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 30 है ना। ये रहा एज का क्राइटेरिया। थोड़ा सा यहाँ पर और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भाई एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है ना। ये देखिए एग्ज़ाम प्रोसेस को थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। वैकेंसी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है ना। थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस को आप देखते चलिए, सामने आई गया। तो MTS के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको CBT 1 भी देना होगा, CBT 2 भी देना होगा, फिजिकल भी आपको देना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका होगा और मेडिकल भी आपका होगा। यानी कि 5 स्टेज में आपकी वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी, अगर, है ना, अगर आपने ये 5 स्टेज कंप्लीट कर लिया तो ज्वाइनिंग लेटर आपके घर तक आएगी, आपके दरवाजे तक आएगी, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना होगा, ठीक है। बाकी ये नोटिफिकेशन आपको चिंता मत कीजिए, हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दिया जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है। बाकी ये चीज़ें हैं। स्टेज 2 के लिए 20 गुना बच्चों को इनवाइट किया जाएगा स्टेज 2 के लिए, ठीक है ना। और फिजिकल के लिए 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर उन्हीं का होगा जिनका फिजिकल क्लियर होगा, ठीक है ना। और ये सिलेबस वगैरह है, सारी चीज़ें 100 नंबर का आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। फिजिकल का देखा जाए तो फिजिकल में देखिए क्या है, थोड़ा सा 35 kg का, सुनिए 35 kg का आपको वजन उठा करके 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करना होगा। एक बार चांस मिलेगा और इस 35 kg के वजन को बिना जमीन पर रखे आपको 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करना होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि 1000 मीटर की दूरी 4 मिनट और 15 सेकंड में आपको
दौड़ करके कवर करना होगा, है ना। 100 मीटर की दूरी 4 मिनट 15 सेकेंड में दौड़ करके आपको कवर करना होगा। एक बार चांस मिलेगा, सिर्फ एक बार। ये मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए थोड़ा सा कम है, 20 kg का वजन है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। और यहाँ पर जो दौड़ लगाना है 1000 मीटर वो 5 मिनट 40 सेकेंड में, इनको 4 मिनट 15 सेकेंड में मेल को, ठीक है ना। यह डिफरेंस है, बाकी तो सब ठीक है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सब कुछ ओके रिपोर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डेट एक्सचेंज हो चुका है दोस्तों, डेट पोस्टपोन हो चुका है। फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा, आपसे मेरा यही गुजारिश है, ठीक है ना। कभी भी ये मत सोच के अपने मन में कभी ये ख्याल मत लाइएगा कि सीटें कम है। ये बहुत छोटी सी सोच को रिप्रेजेंट करता है कि कितनी छोटी सोच है किसी विद्यार्थी की। कभी भी आपको इस बातों पे नहीं उलझना चाहिए कि सीटें कितनी है, वैकेंसी कितनी आई है। आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। कोई ऐसा छात्र आज के पूरे इतिहास में कोई ऐसा छात्र है जो 2 सीटों पर नौकरी कर रहा है? नहीं, एक ही सीट चाहिए। तो आपको एक सीट चाहिए तो फिर सीटों पे ध्यान नहीं देना है, और वैकेंसी आई है तो एक सीट तो रहना ही रहना। ऐसा तो है नहीं कि बिना सीट की ही वैकेंसी निकाल दी जाए, ठीक है। तो सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।